सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था श्रीकांडी गांव। ये जगह रहस्यों में डूबी हुई थी। सदियों से चली आ रही कहानियों में पुराने श्रापों और अशांत आत्माओं का जिक्र था। गांव वाले धीमी आवाज में किस्से सुनाते थे। उनकी आवाजें डर से कांपती थीं। वे एक ताकतवर आत्मा की बात करते थे, एक ठुकराई हुई औरत की, जिसका गुस्सा सदियों से गूंज रहा था। वे कहते थे कि श्रीकांडी एक ऐसी जगह है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। सूरज ढलने के बाद कम ही लोग गांव में जाने की हिम्मत करते थे। जिन्होंने की, उन्होंने अजीब घटनाओं, बिना वजह के शोर और डर के एक अलग ही एहसास के बारे में बताया। श्रीकांडी एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा छाया रहता था और परछाइयां ऐसे राजों की फुसफुसाहट करती थीं जिन्हें अनसुना ही रहना बेहतर था। ये डर की जगह थी, कहानियों की जगह थी और एक ऐसी जगह थी जिसने पुणे के एक युवा पत्रकार रवि को अपनी ओर खींचा। रवि ने कहानियां सुनी थीं, उन्हें लोक कथाएं अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था। उसने भूतों और श्रापों के विचार का मजाक उड़ाया था। वो तर्क का, बुद्धि का आदमी था और इसलिए अपनी नोटबुक और कैमरा लेकर उसने श्रीकांडी की कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, सूरज ढलने लगा। संकरी, घुमावदार सड़क पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। हवा भारी हो गई। एकदम घोंटू सन्नाटे से भर गए। दिन के एक समय के चटकीले रंग फीके, मंद भूरे रंग में बदल गए। वो जिन घरों के पास से गुजरा, वे पुराने थे। उनकी दीवारें टूट रही थीं। उनकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। रवि पर एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन सी महसूस हुई। उसने उसे झटकने की कोशिश की। इसे भयानक माहौल का नतीजा बताया। लेकिन जैसे जैसे श्रीकांडी पर अंधेरा छा रहा था, वैसे वैसे एक अनहोनी का डर उसके दिल को जकड़ रहा था। रवि को गांव के किनारे एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण गेस्ट हाउस मिला। मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में जैसे सदियों पुराने राज छिपे हुए थे, ने झिझकते हुए सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। बेफिक्र रवि गांव में निकल पड़ा। गांव वाले उसे देख रहे थे। उनकी निगाहों में उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। सड़कें सुनसान थीं। केवल उसके अपने कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ रवि की बेचैनी बढ़ती गई। रात होते ही रवि गेस्ट हाउस के अपने कमरे में वापस चला गया। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो कभी कभार पुरानी इमारत के चीखने से ही टूटता था। उसने अपने नोट्स पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि एक आवाज ने सन्नाटे को चीर डाला। यह एक महिला की आवाज थी, जो पीड़ा से भरी हुई थी। वो खिड़की की तरफ भागा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। पत्रकारिता की जिज्ञासा और डर की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर रवि गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर रात में चला गया। चांद बादलों की एक मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ था, जिससे गांव स्याही जैसे कालेपन में डूबा हुआ था। वो औरत के रोने की आवाज का पीछा करता रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ता उसे गांव के किनारे तक ले गया, जहां जंगल जर्जर घरों पर एक जीवित इकाई की तरह छा गया था। और तभी उसने उसे देखा। बेहोश चांदनी में नहाया हुआ, जो घने छत्र में घुसने में कामयाब रहा, एक आकृति खड़ी थी। यह एक महिला थी। उसके लंबे
काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ तक गिर रहे थे। लेकिन जैसे ही रवि पास आया, उसके खून जम गया। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली थी, लगभग पारदर्शी। उसकी आंखें दो खाली आंखों के सॉकेट थीं, जो एक भयानक अलौकिक रोशनी से जल रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए और फटे हुए थे, जिसके नीचे कंकाल के अंग दिखाई दे रहे थे। दहशत, आदिम और सब कुछ निगलने वाली ने रवि के दिल को जकड़ लिया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसका दिमाग उसके सामने के दृश्य की भयावहता से घूम रहा था। महिला उसकी ओर मुड़ी। उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर झुका हुआ था और उसके गले से एक फुसफुसाहट निकली। यह एक ऐसी आवाज थी जो अकथनीय दर्द और क्रोध की बात करती थी। एक ऐसी आवाज जो रवि के पूरे अस्तित्व से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। वो पीछे की ओर भागा। उसका पैर एक जड़ से टकरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जूझ रहा था। उसकी हर प्रवृत्ति उस पर भागने के लिए चिल्ला रही थी। जैसे ही वो भागा, महिला की हंसी पेड़ों से गूंज उठी। एक खौफनाक आवाज जो उसके विवेक पर चंगुल चलाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसके दिमाग की आंख भयावह प्रेत की छवि से भर गई थी। रवि तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे की सापेक्षिक सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वो लाइट स्विच के लिए लड़खड़ाया। जाना पहचाना माहौल भी दहशत को दूर नहीं कर सका। उसने सच्ची भयावहता का सामना किया था। अगली सुबह उसने अपना बैग पैक किया और श्रीकांडी से भाग गया। वो इतनी जल्दी वहां से नहीं निकल सकता था। पुणे लौट आया एक बदले हुए आदमी के रूप में। पुणे की कभी चमकदार शहर की रोशनी अब ठंडी और अपरिचित लग रही थी। शहर की आवाजें, जो कभी शहरी जीवन की सुकून देने वाली सिम्फनी थीं, अब उसकी नसों पर चढ़ गई थीं। वो जहां भी देखता था, उसे परछाइयां दिखाई देती थीं, फुसफुसाहट सुनाई देती थी। नींद ने कोई राहत नहीं दी। उसकी रातें जंगल में उस महिला के बुरे सपने से ग्रस्त थीं। उसकी खोखली आंखें उसकी आत्मा में जल रही थीं। उसके तर्कसंगत हिस्से ने अनुभव को दूर करने की कोशिश की। तनाव, थकावट सुझाव की शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन गहराई से उसका एक हिस्सा सच्चाई जानता था। उसने श्रीकांडी में कुछ ऐसा देखा था जो व्याख्या से परे था, कुछ प्राचीन और दुष्ट। और जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एक भयानक सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। क्या वो श्रीकांडी से बच गया था, या श्रीकांडी उसके घर आ गया था?